भारत सरकार की नई चाल और पाकिस्तान फिर से हुआ बेहाल। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पता होगा कि वर्तमान भारत का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसका निर्माण मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को करवाया था, आज पाकिस्तान जो है भारत सरकार की एक नई चाल से दोबारा पस्त हुआ है। अब वो नई चाल जो है वो मोदी जी द्वारा कौन सी चली गई है, आज उस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हां, मोदी जी या वर्तमान देश के प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों पाकिस्तान को एक नई चाल का शिकार बनाया गया है। अब जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में आपका एक संगठन है जिसका नाम है SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण 2001 में किया गया था 8 देशों द्वारा। कितने देशों द्वारा? 8 देशों द्वारा। और ये 8 देश जो हैं वो कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 8 आपके जो देश हैं दोस्तों, इन 8 देशों ने मिलकर आपका सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण किया 2001 में। अब इस सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है दोस्तों वो मई 2023 में भारत के गोवा में संपन्न होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी द्वारा या भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को आमंत्रण भेजा गया है सांघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में आने के लिए। अब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जी, वो भारत आएंगे। स्वाभाविक सी बात है भाई, भारत सरकार का आमंत्रण जाएगा तो मना तो कोई कर नहीं सकता। अब आपको भी पता है कि वर्तमान पाकिस्तान की हालत जो है वो एक हाथ में कटोरा है ना, और वो सरकार जो है वो विभिन्न देशों में घूम रही है कि कोई जो है पैसा दे दे ताकि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो निश्चित बात है कि भुट्टो साहब जब भारत आएंगे तो भारत आने पर, क्योंकि मेजबान देश भारत है, हो सकता है भुट्टो साहब जो है वो आकर भारत सरकार से पैसा मांगे। अब क्योंकि मेजबान भारत है तो भारत सरकार मना भी नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार भी फंसेगी और इस कारण से भारत सरकार ने एक नया पैतरा चला है और वो ये है कि जब सांघाई कोऑपरेशन आपका जो है या सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी उससे पहले ही एक नया दांव चल दिया गया है। और वो नया दांव कौन सा है दोस्तों? वो नया दांव ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी को लेकर एक समझौता किया गया था। ध्यान से समझिएगा, 1960 में सिंधु नदी को लेकर एक समझौता किया गया था जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, इन 3 नदियों पर 80% अधिकार पाकिस्तान का था और 20% अधिकार भारत का। इसके अलावा जो 3 नदियां थी, रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों पर 100% अधिकार भारत सरकार के पास था। अब वर्तमान जो समस्या खड़ी हुई वो ये हुई कि भारत सरकार द्वारा झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पे किशन गंगा प्रोजेक्ट या डैम बनाया जा रहा है, जबकि चिनाब की सहायक नदी या चिनाव पर रातले नामक बांध बनाया जा रहा है। 2 बांध है, किशन गंगा और रातले। अब पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये सिंधु जल समझौते का जो है उल्लंघन है, भारत सरकार डैम बना रहा है, उससे हमारे यहां पानी धीमे गति से पहुंचेगा जिससे हमारा जो सिंचित क्षेत्र है वो कम होगा। भारत सरकार किसका आपका जो है उल्लंघन कर रहा है? सिंधु जल समझौते का। तो यह वर्तमान विवाद चल रहा था। अब क्योंकि सांघाई कोऑपरेशन में पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं वो भी आएंगे तो इस मुद्दे को उठाया जाना था और इसीलिए
लिए वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है एक नोटिस आपका जो है वो भेजा गया है, और वो ये है कि अब समय आ चुका है कि हम जो है सिंधु जल समझौते को दोबारा से परिवर्तित करें, क्योंकि जब यह समझौता हुआ था तब समय था 1960 का। अब समस्याएं बदल गई हैं, परिस्थिति बदल गई है, क्षेत्र बदल गया है, जनसंख्या बदल गई है, एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर बदल गया है, मानसून बदल गया है और भारत की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। तो अब हम जो डैम बना रहे हैं वो हमारी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ अब इस समझौते में भी परिवर्तन करना जरूरी है। तो अब पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि वो इस समझौते का विरोध करे या परिवर्तन को सपोर्ट करे, या भारत आकर एससीओ की समिट में आपका जो है पैसे मांगे। तो ये तीन परिस्थितियां हैं जिसमें वर्तमान भारत सरकार ने किसे फंसा दिया है, पाकिस्तान को। तो आज के इस छोटे से टॉपिक के लिए आज इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द डिग्निटी से। धन्यवाद।